नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से खोलना होगा। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का CSP पॉइंट कैसे खोल सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि बहुत से हमारे युवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का CSP लेना चाहते हैं, लेकिन उनको यह जानकारी नहीं होती है यह किस प्रकार से मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपना स्वयं का एक रोजगार खोलें तो हम आपके लिए बताएंगे कि आप स्वयं का बैंक CSP, जिसको मिनी ब्रांच भी बोला जाता है, स्वयं से किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। आपको कुछ भी पता नहीं हो तो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप किस प्रकार से ले सकते हैं। इसको खोलने के लिए आपके पास क्या क्या होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का CSP का अप्लाई किस प्रकार से किया जाता है, CSP लेने के उद्देश्य क्या है, UBI CSP लेने के फायदे क्या हैं, CSP लेने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, CSP द्वारा दी जाने वाली सेवाएं क्या हैं, बैंक CSP खोलने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CSP रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CSP खोलने के लिए शुल्क कितना लगेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CSP एजेंट लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। यूनियन बैंक CSP प्रोवाइडर कंपनी कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण आपको लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप जो भी क्यूरी, जो भी क्वेश्चन आपका होगा, उसका रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CSP लेने के उद्देश्य क्या है। गांव और छोटे शहरों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना, आर्थिक सहायता और साक्षरता के स्तर को बढ़ाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, खासकर गरीब और अनप्राप्त वर्गों के लिए बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, जिससे लोग अपनी वित्तीय जरूरतों को समय से पूरा कर सकें। छोटे व्यवसायियों और व्यापारियों को वित्तीय सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करना, बैंक के साथ संबंध स्थापित करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर को प्रदान करना, वित्तीय समर्थन के माध्यम से समाज के विकास और उत्थान को प्रोत्साहित करना। अब जान लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CSP लेने के फायदे क्या हैं। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का CSP लेते हैं तो आपको इसके फायदे क्या हैं। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का CSP लेकर स्वयं का एक रोजगार स्थापित कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CSP खोलकर अपने गांव या कस्बे के लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। बैंक CSP लेकर आप जनधन अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसको BSBD कहा जाता है, जिसको प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट भी कहा जाता है। बैंकिंग सेवाओं में लोन संबंधी सेवाओं को लोगों तक दे सकते हैं। आप लोगों को क्रेडिट कार्ड और कृषि सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CSP खोलने के दस्तावेज क्या क्या आपके पास होने चाहिए। अगर आप यूनियन बैंक का मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक का पासबुक होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, IIBF सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना आपके पास निश्चित रूप से ही होना चाहिए। उसके बाद ही इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CSP द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मिनी ब्रांच खोलते हैं तो आप लोगों को बचत खाता खोल के दे सकते हैं, जनधन अकाउंट जिसको कहा जाता है, पैसे को जमा किया जा सकता है, उसकी निकासी की जा सकती है, खाते में आधार को लिंक किया जा सकता है, आधार लिंक की स्थिति जांच सकते हैं, और किसी भी लोन प्रकार अकाउंट है तो उसमें लोन को जमा कर सकते हैं, लोन जमा कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का खाता, जो समूह का खाता होता है, उसको भी इसमें खाते में पैसा को जमा और निकासी कर सकते हैं, और बैंक से संबंधित जो भी कार्य आपको मिलेगा वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अब जान लेते हैं बैंक CSP खोलने की योग्यता क्या है। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CSP लेते हैं तो इसके लिए आपको योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या होने चाहिए, इसको आप समझ लीजिए। आपके पास कम से कम 200 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होनी चाहिए, आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, आवेदनकर्ता भारत का निवासी होना चाहिए, उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आवेदनकर्ता को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए, उम्मीदवार को बैंक संबंधी जानकारी आनी चाहिए, बैंक CSP लेने के लिए व्यक्ति के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई होनी चाहिए। अब इसको हम आपको बता दें कि इसको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको किस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगर आप भी यूनियन बैंक का CSP लेना चाहते हैं
तो आपको यूनियन बैंक के सबसे पहले नज़दीकी शाखा में जाना होगा, वहाँ आपको बैंक मैनेजर से मिलना होगा। उसके बाद बैंक मैनेजर आपको यूनियन बैंक CSP लेने की उनसे बात करनी होगी। इसके बाद आपको अपनी सभी जरूरी दस्तावेज को मैनेजर को दिखाना होगा। यह जरूरी है कि जो भी हमने उपरोक्त आपको बताया है वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले तैयार कर लेंगे, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, IIBF सर्टिफिकेट अगर आपके पास पहले से मौजूद हो तो आपको बैंक BC मिलने में आसानी हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पहले जो भी हमने आपको बताया है आप उसको इकट्ठा करके अपने पास रख लेंगे। अब वो बैंक मैनेजर दस्तावेजों की जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से बैंक BC मिल सकता है। उसके बाद जो भी BC प्रोवाइडर आपके क्षेत्र में होगा उससे आपको संपर्क करके बता देंगे कि उनके पास आप इस डॉक्यूमेंट्स को जमा करिए, या वो चाहे तो स्वयं अपने माध्यम से भी बैंक के माध्यम से भी उस कंपनी को भेज सकते हैं। सभी जानकारी की जांच करने के बाद मैनेजर आपकी फाइल को आगे भेज देते हैं, जहां से अप्रूवल मिल जाता है और आपको बैंक की एक OD अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसको करंट अकाउंट भी कहा जाता है। OD अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो है एक CSP कोड होता है वो आपको मिल जाता है और आप यूनियन बैंक CSP के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो यही रजिस्ट्रेशन और लेने की प्रक्रिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसको लेने के लिए आपको कितना शुल्क देना होगा। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का CSP लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि इसके लिए कितना पैसा लगता है, और इसके लिए कम से कम आपके पास 20 से 50 हजार रुपए तक की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ जरूरी उपकरण के साथ साथ सिक्योरिटी के रूप में जो है आपको धनराशि जमा की जाती है, जिसको OD में अभी आपको हमने बताया कि उस अकाउंट को खोला जाता है। इसके बाद आपको CSP के लिए जो है और जो शुल्क लगते हैं, तो कुल मिला के आपको जो है 20 से 50 हजार रुपये आपके पास होना चाहिए, तभी इसको आप ले सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का CSP का एजेंट लिस्ट क्या है, आप किनसे संपर्क कर सकते हैं और कौन कौन सी कंपनी वर्तमान में यूनियन बैंक के साथ लिस्टेड हैं जो कि BC पॉइंट प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसको देखने के लिए हम आपको बता दें कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको खोल के देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से फिनो का अनुबंध है, प्रोनिक्स कंपनी है, समृद्धि कंपनी है, बकरांगी, एपीकॉम, कोरोमंडल, बकरांगी, एपीकॉम यूनियन बैंक मित्र मध्य प्रदेश, कोरोमंडल UBI मित्र तेलंगाना राज्य। ये जो है लिस्ट हमने आपको दे दिया है, वहां से आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कंपनी जो है यूनियन बैंक के साथ टाई अप है और आपको बैंक मित्र प्रोवाइड कर सकती हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। उनका एक बार क्या क्या लगता है एक फॉर्म के रूप में उसको पढ़ भी सकते हैं, लिंक के माध्यम से जब आप ओपन करेंगे तो उसको आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहां से संपर्क लिस्ट भी मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि इसको आप किस प्रकार से ले सकते हैं। अभी भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कुछ आप जानना चाहते हो, कहीं कोई संशय हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.